बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कत्ल पढ़ लेते हैं जल्दी से, कत्ल रिवाइज़ कर लेते हैं। कत्ल की चार किस्में हैं, ठीक है। कत्ल अमद, कत्ल शबीह अमद, कत्ल ख़ता और कत्ल बिस्सबब। अमद, शबीह अमद, ख़ता, बिस्सबब, ठीक है। अब ये होते क्या हैं? देखें, होते ये हैं कि कत्ल अमद से क्या मुराद है? इंटेंशनल मर्डर। इंटेंशनल मर्डर, इसको इंग्लिश में इसकी टर्म है कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड। अगर क्वेश्चन में इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए, अगर वो ये पूछ लेता है तो इसका मकसद है उसने कत्ल अमद पूछा है। ये होता क्या है? इसका मकसद है जहाँ इरादे के साथ जानबूझ के कत्ल करना, किलिंग इंटेंशनली, ठीक है। इसके अंदर या फिर ऐसे तरीके से हमला करना, ऐसे तरीके से हमला करना जिसमें वो बंदा कह रहा है कि मेरा मारने का मकसद नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उसने मारा है और बंदा मर गया है, ऐसे तरीके से अमूमन जान से ही मारा जाता है, ज़ख्मी नहीं किया जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने स्ट्रेट फायर मारा, ठीक है, स्ट्रेट फायर मारा और बंदा मर गया, और वो अब बंदा जो अक्यूज़ड है वो कह रहा है कि मेरा मारने का मुराद नहीं थी, मैं तो ज़ख्मी करना चाह रहा था या डराना चाह रहा था। तो स्ट्रेट फायर मार के कौन डराता है? या उसने ऐसी छठे माले से ऊंची बिल्डिंग से धक्का दे दिया और बंदा मर गया। तो इस सूरत में भी ऊंची बिल्डिंग से तभी फेंका जाता है जब किसी को कत्ल करना, जान से मारना मुराद हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से या तो जानबूझ के मार देना या इस तरीके से मारना जिस तरीके से अमूमन मारा ही जाता है। मिसाल के तौर पर जो है वो कोई किसी को कत्ल करने के इरादे से किसी के घर में घुसा, उसने उस लड़के के ऊपर एम किया और उसकी माँ बीच में आ गई, तो वो बंदा बच गया और उसकी माँ मर गई, ठीक है ना। तो ये भी कत्ल अमद है। या फिर इसका एक और एग्जांपल ऐसे लें कि किसी को एस्थमा की बीमारी हो और आपने उसको ऐसे रूम में क्लोज्ड जगह पे बंद कर दिया जहाँ उसका दम घुट गया, या वहाँ स्मोक था, उसकी सांस में प्रॉब्लम हुई और वो बंदा मर गया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कत्ल अमद में आएंगी। इसका सेक्शन 302, दफ़ा 302 आपने फ़िल्मों में भी सुना होगा ना, 302 इसको सेक्शन लगता है। और इसकी कम से कम जो सज़ा है वो इसकी कम से कम सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद की सज़ा, ठीक है। इसके अलावा इसमें सज़ाए मौत भी होती है और इसमें क़िसास भी लिया जाता है, जान के बदले जान, ठीक है, आँख के बदले आँख, उल्टी आँख के बदले उल्टी आँख, सीधे हाथ के बदले सीधा हाथ, और दियत भी दी जाती है। दियत में कुछ मॉनेटरी कंपनसेशन होती है, ठीक है। ये हमारा कत्ल अमद हो गया। कत्ल अमद की हमने पढ़ लिया कि इसकी 4-5 एग्जांपल्स भी हमने पढ़ ली, ठीक है। दूसरा हमारे कत्ल की टाइप थी कत्ल शबीह अमद, ठीक है। तो कत्ल शबीह अमद में क्या है? कत्ल शबीह अमद में बंदे ने हमला किया है और दूसरा बंदा मर भी गया, लेकिन हमें ये डाउट हो रहा है कि इस बंदे की वाकई में मारने की नीयत थी कि नहीं थी। क्या सिर्फ ज़ख्मी करना या डराना तो मकसद नहीं था? मिसाल के तौर पे एक बंदे ने रॉड से किसी को मारा, सर पे लगा और बंदा मर गया। तो अगर उसने मारना होता तो वो गोली से मार सकता था, चाकू से मार सकता था, ठीक है, लेकिन तो डंडे से मारा और डंडा लग के बंदा मर गया है। तो इसमें डाउट है, ठीक है, शबीह अमद, डाउट है कि उसका मारना मुराद मकसद था कि नहीं था। इसमें सेक्शन जो है वो 316 लगता है, ठीक है, और इसमें सेक्शन 316 लगेगा। इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी होती है और दियत भी दी जाती है। इसके अंदर क़िसास नहीं होता और सज़ाए मौत नहीं होती, अगर ये साबित हो जाए कि कत्ल शबीह अमद है। इसके बाद तीसरा जो कत्ल की टाइप आती है वो कत्ल ख़ता होता है। कत्ल ख़ता में मारने की कोई नीयत नहीं होती, ना ज़ख्मी करने की कोई नीयत होती है, ठीक है ना। कि इसमें कोई नीयत नहीं है बंदे की, इसमें गलती से बंदा मर जाता है, मिस्टेक, बाय मिस्टेक। इसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकती है और मिस्टेक ऑफ लॉ हो सकती है। ये मिस्टेक ऑफ लॉ ये होती है कि मिसाल समझें कि जो है ना, पुलिस ने नाका लगाया हुआ है और नाका तोड़ के एक गाड़ी वाला, वो गाड़ी वाले को रुकने का इशारा करते हैं और गाड़ी वाला ड्राइवर जो है वो नाका तोड़ के निकल जाता है। लड़के होते हैं, डर जाते हैं, वो कहते हैं यार पुलिस वाले तंग करेंगे, क्या पता नहीं क्या करेंगे, तलाशी लेंगे। वो नाका तोड़ के निकलते हैं। अब जब वो नाका तोड़ के निकलते हैं तो पुलिस समझती है कि ये जो है दहशतगर्द हैं या डकैत हैं,
तो वो अपना कानूनी फ़र्ज़ समझते हुए फ़ायर खोल देते हैं। जब फ़ायर खोल देते हैं तो आगे जाके देखते हैं तो 2-3 लड़कों में से एक लड़का मर चुका होता है, जिसको गोली लग जाती है पुलिस की। तो चूँकि ये इसको अपना कानूनी फ़र्ज़ समझकर, ठीक है ना, मारते हैं फ़ायर और बंदा मर जाता है, तो इसको कहेंगे मिस्टेक ऑफ लॉ। दूसरा इसकी एग्जांपल इसमें जो होता है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैसे होता है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट आप ऐसे समझें कि बच्चा जो है, माँ बाप होते हैं, तो माँ बाप बच्चा जो है वो रात को देर से घर आता है। अब आधी रात को बच्चा घर आ रहा है, अंधेरे में चुपचाप घर का दरवाज़ा टापता है, तो बाप को नहीं पता होता कि बच्चा घर में नहीं है, बाहर गया हुआ है। तो बाप समझता है कि जो है ना चोर दरवाज़ा टाप रहा है, और वो धोखे में आके फायर करता है चोर समझ के, और उसके बेटे को गोली लगती है, बेटा मर जाता है। तो ये जो है ना मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। उसने समझा कोई, मर कोई गया। इसके अलावा एक और मिसाल है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शिकार की जगह हो, जंगल जहाँ लीगली शिकार करना अलाउड हो, वहाँ पे शिकार करने के लिए जो है शिकारी गए हैं। उन्होंने समझा एक जगह पे कि वहाँ पे बियर बैठा हुआ है, रीछ बैठा हुआ है। उन्होंने फायर किया, करीब जाके देखा तो बेचारा आदमी था और वो गलती से मर गया। तो ये भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, सॉरी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यानी कि अगर समझा कोई और मारा किसी को तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट होगी, और उसने अगर अपना फ़र्ज़ समझते हुए किसी पे गोली चलाई तो वो उसने मिस्टेक ऑफ लॉ की। अच्छा, इसके अंदर जो है वो दफ़ा 318 है, ठीक है ना, और ये कत्ल ख़ता जो है वो 318 के तहत डील होता है। तीखा शबीह अमा 315 के तहत डील होता है। इसके अंदर जो सज़ा होगी, अगर तो लापरवाही से किया है, ठीक है ना, इफ़ नेग्लिजेंस इज़ फाउंड तो 5 साल की सज़ा है। और अगर ड्राइविंग बंदा कर रहा था और रैश ड्राइविंग थी तो 10 साल की सज़ा होगी, सज़ा बढ़ जाएगी, ठीक है। इस सज़ा को जो डील करते हैं वो 319 और 320 सेक्शन डील करता है। अब आखिरी हम कत्ल की किस्म देखते हैं, कत्ल बिस सबब। इसके अंदर भी ख़ता की तना ना तो मारने की नीयत है ना ज़ख्मी करने की नीयत है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर हुआ यह है कि किसी ने कोई रॉन्ग या अनलॉफुल एक्ट किया जिसकी वजह से बंदा मर गया। मैं अपनी मिसाल देता हूँ। कराची में अभी जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशें हुई थी, मैं एक जगह से जा रहा था और वहाँ बारिश की वजह से सारा पानी भरा हुआ था और मुझे नहीं पता चला कि वहाँ खड्डा है, ठीक है। मैं बाइक समेत जो है वो खड्डे में गिर गया। बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने ज़िंदगी रखी। तो अगर बंदा इस तरीके, मतलब जिन्होंने वहाँ पे खुदाई की थी वहाँ उन्होंने निशान लगाने चाहिए थे, कॉशन लगाना चाहिए था कि भाई यहाँ पे जो है वो खड्डा है और यहाँ पे ना आए। तो उन जिन्होंने खुदाई की थी वो उसका सबब बने थे। अगर कोई आदमी वहाँ गिर के मर जाता तो वो उस कत्ल बिस सबब का सबब बनता। इसी तरीके से काफ़ी सारी जगहों पे कराची में बारिशों के दौरान गटर के ढक्कन खोल के छोड़ दिए गए। अगर और फिर काफ़ी दिनों तक वो ढक्कन वापसी नहीं लगाए गए, सोच के ये खोले थे उन्होंने ढक्कन के लोग बारिश का पानी डायरेक्ट गटर में चला जाए, गलियों में, चौराहों पे, सड़कों पे जमा ना हो। लेकिन उसको खुल के छोड़ देना ये एक रॉन्ग और अनलॉफुल एक्ट है। आपने उसका काम पूरा होते ही वो ढक्कन फ़ौरी वापसी लगाने थे, अगर वरना कोई वहाँ बच्चा, कोई ख़ातून, कोई आदमी गिर के मर जाता तो उसका कौन जवाब होता, ठीक है। इसके अंदर भी कोई इंटेंशन टू किल और हर्ट नहीं है, लेकिन यह कत्ल बिस सबब है। इसके अंदर दियत दी जाती है, ठीक है, इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ दियत होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसका सेक्शन 321 है, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आई है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबा लें, आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू।